देवी एक बहन कहाँ रुकी? कोराड़ी गांव में, और बड़ी बहन रुकी बमलेश्वरी डोंगरगढ़। तो जब भी डोंगरगढ़ जाते हो तो साथ में बूढ़ा देव का दर्शन भी करना। क्यों कि बूढ़ा देव का जो स्थान है बमलाई दाई से भी पुराना है। अब आगे मुर्गा ने जो बोला मेरे भाई कुकड़ू को, तो हमारे आजास में बार बार पूछता था। गोंडी भाषा तो कोई जानता नहीं था, भूल गए, लेकिन वो मुर्गा बोलता है कुकड़ू को। तो मैं पूछता था कि मुर्गा क्या बोलता है। हमारे आजा बोलते थे, मजाक में बोले तो न बोले ये जगाता तुमको, बोले तुम सोए रहते हो इसलिए बोले, छोटे छोटे तो थे। बोले क्या बोलता? ये कहता उठरे गोड़ कहता। बोले तो गौर से सुना तो मुझे ऐसा लगा, चाहे वो भाषा कोई सी हो, लेकिन जब गौर से सुना ना, और आप भी सुनना, वास्तविक में लगता है, ऐसा लगता है उठरे गोड़ बोल रहा लगता है। जब मैं बड़ा हुआ मेरे भाई, तो फिर मैंने एक चीज देखा सुना, तो फिर मैंने एक गीत बनाया था। तो मैंने सोचा कि यार पब्लिक भी देखा, बातों से भी बताऊंगा, कुछ लोगों को गीतों से बताऊंगा। कुछ का मतलब होता है मुर्गे की आवाज। तो मुर्गे की आवाज से ही उस गांव का नाम कोराड़ी पड़ा। तो जो समलाई दाई उसी गांव में रुक गई, तो समलाई दाई को बोलते थे लोग उस समय कोराड़ी दाई, बमलाई नहीं बोले। क्या बोले? कोराड़ी दाई। लेकिन हमारा इतिहास को लोग छुपाते जा रहे हैं। आज वहां जाओगे तो कोई कोराड़ी दाई नहीं बोलता, ना कोई बमलाई बोलता, ना समलाई बोलता। क्या बता रहा है? बोले लक्ष्मी जी या कह रहे हैं वो लोग। क्या बना दिए? लक्ष्मी जी। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, हमारे चाहे गढ़ी किला हो, चाहे हमारे देवी देवता के ठाना बाना हो, इसको बदल क्यों रहे हैं लोग? इसमें फायदा हो रहा क्या? जैसे आज मंडलागढ़ है, मंडलागढ़ खत्म करके महिष्मती नाम दिया जा रहा है। जो होशंगाबाद जिला है उसको नर्मदापुरम कर दिया गया है। किया कि नहीं किया? जो चांदागढ़ है उसे चंद्रपुर कर दिया गया, कटंगागढ़ को जबलपुर कर दिया गया, पेंक मेढ़ी को पचमढ़ी बना दिया गया। अब बदल रहा है कि नहीं? सरकार भी बदलवा रही कि नहीं बदल? अब बताइए इससे फायदा हो रहा है क्या? समाज का कुछ फायदा यादा कुछ नहीं। जो चीज़ में फायदा उसको बदलना चाहिए, वो काम करना चाहिए। इनमें फायदा, इसका मतलब है कि हमारे जो गौड़ समाज की जो पहचान है, उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए सब लोग काम कर रहे हैं। कर रहे कि नहीं कर रहे? उसमें हमारे लोग भी लगे हुए हैं। लगे हैं कि नहीं लगे? चाहे वो विधायक हो चाहे सांसद हो, यहाँ जात से जब बन के जाते हैं तो हमारे लिए बात करना चाहिए कि फिर चम्मचगिरी करना चाहिए? है कि नहीं है? इसलिए कहते थे ना पुराने लोग, एक कहानी सुने हैं कि नहीं सुने? सुने हैं। एक विश्वकर्मा ना लोहार बोलते थे पहले, बोलते थे विश्वकर्मा। वो कुल्हाड़ी बना के और ऐसे रस्सी में पूरी को ऐसे लटका के, मतलब ऐसे 2-4 कुल्हाड़ी रख दिया होगा रस्सी में गुथ के, और बेचने जाता रहा होगा, जंगल के अंदर से निकलता रहा होगा। तो ये कुल्हाड़ी भी रस्सी में तो फंसी थी, उसमें बेट नहीं थी, डंडा। अब भी जब चलता रहा होगा तो एक दूसरे से टकराती रही होगी, तो वो बचती नहीं हुई, खंड खंड टन टन। कुछ सगोना के पेड़ बोल रहे, उन्होंने जैसे ही देखे वो कुल्हाड़ियों को देख के घबराने लगे। अरे बोले हमको ना काटे, ये हमको ना काटे। डर लगने लगी सगोन के पेड़ों को। कुछ पेड़ ज्ञानवान थे, समझदार, बोले अभी नहीं काट सकता, बोले हमको एक भी। वो बोले क्यों? बोले अभी वो खाली है, बोले जब तक कि हमारा समाज को आदमी बोले उसके वहाँ घुसे ना, बोले ठीक है। डंडा बेड बनकर घुस गए अगर बोले फिर हम काट देंगे, अभी नहीं काट। ऐसा ही काम चल रहा है यहाँ, चल रहा है कि नहीं चल रहा? तो आज बदला जा रहा है। हमारी समाज जब तक संगठित नहीं होगी, एक नहीं होगी मेरे भाई, तो ये हाल होगा। और संगठित हो जाएगी तो बराबर हम लोग एक ना एक दिन उनसे कब्जा लेके फिर से वापिस रहेंगे। तो गांव में आज भी वो देवी है। तो समझ गए प्रदेश, उनकी ओर से 100 रुपये की राशि प्राप्त हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद। भीमान पेन फिरोदाई उनकी कामना को पूर्ण करे, जोरदार तालियों से सम्मान कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय सेवा जोहार। और इसी बीच में हमारी सम्माननीय सचिन मार्को जी हैं देवाझीर से,
उनकी ओर से भी 100 रुपये की राशि प्राप्त हुई है। उनके लिए भी तालियों से सम्मान कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। खड़ा पेट शक्ति खेड़ोदाई विमान पेन कामना पूर्ण करेंगे। तो वो वहाँ रुक गई। अब छोटी बहन ने पीछा करी। छोटी बहन खुश हो गई, बोले अब तो अकेली हूँ, अब तो मेरा पति बनेगा, अब तो मेरा ही मेरा राज्य है, अब तो किसी का डर ही नहीं है। पीछे लगी है, आगे आगे भीमाल, पीछे पीछे समलाई। भीमाल पेन बाबा नागपुर से, जो अपना छिंदवाड़ा जिला है, नागपुर से छिंदवाड़ा की तरफ आ रहा है। नागपुर से लगभग 8-10 किलोमीटर एक गांव मिला भीमाल पेन को। उसी गांव के अंदर से निकला और बाहर निकल गया। पीछे पीछे ये समलाई दाई छोटी बहन चली जा रही थी। जैसे ही ये उस गांव के बीचों बीच पहुंची मेरे भाई, और 4 बजने वाले थे, मतलब तीसरा पहर खत्म होने वाला था, और उसी समय एक मुर्गा ने बोल दिया कुकड़ू कूकर। जैसे ही मुर्गा की आवाज सुनी तो बमलाई समलाई दाई छोटी बहन कहने लगी, बोले तीसरा पहर भी खत्म, अब मेरा दुआई भी नहीं हो पाएगा। बोले मैंने बड़ी बहन को धोखा दई, बोले लेकिन मैं भी धोखा खा गई। पछताने लगी, मैंने बड़ी बहन को धोखा दई तो दई, आज के बाद में कोई भी बोले छोटी बहन बड़ी बहन को धोखा ना दे, नहीं तो मेरे जैसे वो भी धोखा खाएगी, ना उसी का काम बनेगा ना उसका काम बनेगा। इसलिए जितनी भी छोटी बहन है तो बड़ी बहन को कभी धोखा मत देना, ठीक है ना? ठीक है कि नहीं है? बड़ी बहन हो चाहे बड़ा भाई हो, ठीक है ना, अपना बड़ा भाई को भी धोखा नहीं देना चाहिए, और बड़े भाई को छोटे भाई को भी धोखा नहीं देना चाहिए। भाई भाइयों में अगर विरोध हो जाए मेरे भाई, तो वो कितना ही कुछ भी कर ले, कोई भी चीज में वो कभी विजय नहीं हो सकता। जैसे राम रावण क्रोध में सब कुछ होते हुए भी आखिरी में विभीषण ने रावण को बर्बाद करवा ही दिया। और ऐसा ही आज ये हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो मेरे भाई मुर्गा ने बोल दिया और भीमाल पेन गांव से बाहर निकल गया। अब समलाई दाई वहीं रुक गई। समलाई दाई जिस गांव में रुकी मेरे भाई, मुर्गा बोलने के कारण उस गांव का नाम रखा गया कोराड़ी गांव। आज भी वो गांव है। नागपुर से छिंदवाड़ा की तरफ लगभग 8-10 किलोमीटर पे। कुछ लोगों ने देखा भी होगा कि नहीं देखे? देखा है किसी ने कोराड़ी गांव? जरा उठाना हाथ। आपने नहीं देखे, हमारे वैदराज जी ने देखे हैं, जो उत्तर प्रदेश में, फिर भी वो इधर आके देख रहे हैं, और हम लोग मध्य प्रदेश में फिर भी नहीं देख पा रहे हैं कोराड़ी गांव। तो कोराड़ी जो शब्द है मेरे भाई, ये गोंडी भाषा का शब्द है। कोराड़ी को हिंदी में अनुवाद करते हैं तो कोराड़ी का मतलब होता है मुर्गे की बाग या मुर्गे की आवाज, ठीक है।